सभी मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आजकल हम लोग बर्थडे केक काट के और कैंडल बुझा के मनाते हैं, लेकिन वो ईसाई धर्म में होता है, तो क्या महाराज जी हमें भी उस तरह जन्मदिन मनाना चाहिए? और अगर नहीं तो हम जैनों को जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? बहुत सुंदर। हम लोगों को बर्थडे तो मनाना नहीं चाहिए, बर्थडे यानी व्यर्थ है। जन्मदिन मनाना है तो मना सकते। और जन्मदिन कैसे मनाओ? भारतीय परंपरा के अनुसार मनाओ। मैं केवल जैनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर भारतीय की बात कर रहा हूँ। जन्मदिन हमारी संस्कृति कैंडल बुझाने की संस्कृति नहीं है, दीप जलाने की है ना। हम लोग क्या बोलते हैं? तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अंधेरा नहीं, हमें प्रकाश की ओर ले चलो। हम अंधेरे से प्रकाश की ओर यात्रा करने वाले, समझ गए? तो जन्मदिन मनाना है, ये हमारे जीवन का एक नया दिन आया है, तो सुबह से अच्छी प्रार्थना करो, मंदिर में जाओ, भगवान की पूजा अर्चना करो, अभिषेक करो। जो अभिषेक करने में असमर्थ है वो अभिषेक देखे। उसके बाद उस बच्चे या व्यक्ति को, अगर छोटा बच्चा है तो उसे घर लाना चाहिए। घर में एक अच्छे आसन पर बिठालना चाहिए। आसन में भी परंपरागत तरीके से जो गेरू और खड़िया से अल्पनाएं रच के मांडना मांडते थे, उस मांडना से मंडित स्थान पर पाटा रखकर उस पर बिठाओ। आजकल वो चलन कम हो गया, लोग प्रिंटेड मांडना लगाने लगे। बिल्कुल नहीं लगाना। उसका जो बाइंडिंग एजेंट है वो नेगेटिविटी को बढ़ाता है, कभी नहीं करना। उसमें गम्स रहते हैं, वो हिंसा का भी कारण हो सकता है। गेरू और खड़िया से जो अल्पनाएं बनाई जाती थी, मांडना बनाए जाते हैं, वो नेगेटिविटी को रोकता है। दरवाजे पर इसलिए बनाया जाता है। अब नई पीढ़ी भूल गई इन सब चीज़ों को, उनको जगाना चाहिए, बताना चाहिए कि इसी परंपरागत तरीके से। तो उस आसन पर बिठाया, और पहले होता था ऐसा। और उसके बाद पूरे घर के लोग मंदिर जी की पूजन के उपरांत जो शेषाक्षत बचा, यानी पूजन समाप्त होने के बाद जो द्रव्य सामग्री बच गई ना, उसको बोलते शेषाक्षत। उस बच्चे के माथे पर तिलक करो और शेषाक्षत उसके सिर पर डालकर उसको आशीर्वाद दो। चिरंजीवो भव, दीर्घायुष्को भव, कुलवर्धको भव, धर्म धरंधरो भव, दयापालको भव, तेजस्वी भव, यशस्वी भव, तपस्वी भव, मनस्वी भव, धर्म धुरंधरो भव। ये आशीर्वाद दो, उससे उसका जीवन अच्छा होगा। ये ब्लेसिंग है। और फिर उसके हाथ से दिया जलवाओ। जितनी वर्षगांठ उतने दीप जलाओ, बुझाओ मत। केक नहीं काटना, काटने में तो हिंसा है। लड्डू बांटो, मोदक सबसे उत्तम। ये चीजें अगर इस तरीके से करें, लड्डू बांटोगे तो बदलाव आता है। तो ये चीजें वैसे सोच के समझ के सबको करना चाहिए, ठीक है ना। नमोस्तु महाराज।